राजा गए रंती देव, भरत और पृथु की कथा और युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, राजा अमूर्त रय के पुत्र गए की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 वर्ष तक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होम वशिष्ठ अन्न का ही वे भोजन किया करते थे। इससे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब गए ने यह वरदान मांगा, मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूं और इस कार्य में मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वर्ण की कन्या से मेरा विवाह हो, वह पतिव्रता रहे और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मन लगा रहे। मेरे धर्म कार्य में भी कभी कोई विघ्न न आवे। ऐसा ही होगा, यह कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। राजा गए को उनकी सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। 100 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्रयण तथा चातुर्मास्य आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 1,60,000 गौ, 10,000 घोड़े तथा 1,00,000 अशर्पियां दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणों को दान की थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे, राजा गए के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 24 सुवर्णमयी वेदियां बनवाई थी। ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में बनी हुई थी। वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे। ये सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई। यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। यज्ञ में रस की नदियां बहती थी। कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणों के। सुगंधित पदार्थों की राशि भी देखी जाती थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गए। सृंजय, वे राजा गए तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी जीवित नहीं रह सके, तो तुम भी अपने पुत्र के लिए शोक न करो। सुना है, संकृति के पुत्र रंती देव भी जीवित नहीं रहे। उनके यहाँ 2 लाख रसोइये थे, जो घर पर आए हुए अतिथि ब्राह्मणों को सुधा के समान मीठी, कच्ची और पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे। राजा रंती देव प्रत्येक पक्ष में सुवर्ण के साथ हजारों बैल दान करते थे। एक-एक बैल के साथ 100-100 गौएं होती थी। साथ ही 800 सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी। इनके साथ यज्ञ और अग्निहोत्र के समान भी होते थे। यह नियम उन्होंने 100 वर्ष तक चलाया था। वे ऋषियों को कमंडलू, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल, मकान, वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे। वे सब वस्तुएं सोने की ही होती थी। रंती देव की वह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराण वेताओं ने इस प्रकार उनका यशोगान किया है। हमने कुबेर के घरों में भी रंती देव के समान धन का भरा पूरा भंडार नहीं देखा, फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है। उनके यहाँ जो कुछ था सब सोने का ही था। उसे भी उन्होंने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनके दिए हुए हव्य और कव्य को
देवता तथा पितृ प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों की सब कामनाएं उनके यहाँ पूर्ण होती थी। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे। जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है दुष्यंत के पुत्र भरत भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया था जो दूसरों के लिए कठिन है। वे जब बच्चे थे, बड़े-बड़े सिंहों को वेग से दबाकर बांध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरों के दांत तोड़ लेते और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। 100 सिंहों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवों का इस प्रकार दमन करते देख ब्राह्मणों ने इनका नाम सर्वदमन रख दिया। राजा भरत ने यमुना तट पर 100, सरस्वती के कूल पर 300 और गंगा के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तदनंतर उन्होंने पुनः 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए, जिनमें उत्तम दक्षिणा दी गई थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजित याग करके 10 लाख वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया। शकुंतला नंदन ने इन सब यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। सृंजय, भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए संताप नहीं करना चाहिए। महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में जिन्हें सम्राट पद पर अभिषिक्त किया था, वे महाराज पृथु भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्न से इस पृथ्वी को खेती के योग्य बनाकर प्रसिद्ध किया, इसलिए उनका नाम पृथु हो गया। पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। इस पर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गौएं कामधेनु के समान थी। पत्ते-पत्ते से मधु की वर्षा होती थी। कुश सुवर्णमय होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिए प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और उन्हीं पर शयन भी करती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी निरोग थे। सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी और किसी को कहीं से भी भय नहीं था। इसलिए लोग अपनी रुचि के अनुसार पेड़ों के नीचे या गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते तो पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक बार उनके पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर कहा, महाराज, आप ही हमारे सम्राट हैं। आप ही हमें कष्ट से बचाने वाले हैं तथा आप ही हमारे राजा, रक्षक और पिता हैं। आप हमें अभीष्ट वरदान दें, जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञ किए और मनोवांछित भोगों के द्वारा समस्त प्राणियों की कामनाएं पूर्ण कर उन्हें तृप्त किया। पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनके ही आकार के सुवर्ण के पदार्थ बनवाकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। उन्होंने 66,000 सोने के हाथी बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। सोने की पृथ्वी भी बनवाई और उसे मणियों से विभूषित करके दान कर दिया। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे, किंतु जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इन राजाओं का उपाख्यान सुनकर
सृंजय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह गया। उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख नारद जी ने कहा, राजन, मैंने जो कुछ कहा उसे सुना ना? कुछ समझ में आया या नहीं? जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया। उनके ऐसा कहने पर सृंजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, प्राचीन राजऋषियों का यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए, अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? नारद जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। सृंजय ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मुझे पूरा संतोष है। जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए इस जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है। वह नरक में पड़ा कष्ट पा रहा है। अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, इतना कहते ही वह अद्भुत कांति वाला सृंजय का पुत्र वहां प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सृंजय का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था। उसने डरते-डरते प्राण त्याग किया था। इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था। उसने रण आंगन में हजारों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है। योगी, निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह वीर अपनी अमृतमयी किरणों से प्रकाशमान हो रहा है। उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो। शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या की बात सुनी ही है। मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से हैं, ऐश्वर्य चंचल है। यह बात सृंजय के पुत्र के मरण और पुनरुज्जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए राजा युधिष्ठिर, अब तुम शोक न करो। यह कहकर भगवान व्यास वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन ही मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि अर्जुन से मैं क्या कहूँगा, चिंता में पड़ गए।